आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। By this process, we find the magnitude and direction of two charged particles placed in कार्डियन सिस्टम। जैसे कि हमारे पास कोई ये कार्डियन सिस्टम है, यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है Q1, अदर चार्ज पार्टिकल इज Q2, पोजीशन इज A and P। From the origin R1 and it is R2। अब इन दोनों का जो सेपरेशन है हुआ उसको हम R बोल देते हैं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब इन दोनों चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लग रहा होगा उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। जैसे कि अगर मैं B चार्ज पार्टिकल के ऊपर A की वजह से फोर्स निकालता हूं तो दोनों लाइक चार्ज पार्टिकल है तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, यानी कि फोर्स ऑन B due to A and force on A due to B along the line joining and outward। चलिए इसको मैं ओरिजिन बोल देता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, मेरे पास जो बोलता हूं फोटो है जो कितना है R1 एंड OB सेपरेशन ऑफ Q2, इसको मैं R2 बोल देता हूं, एंड A to B है तो क्या सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2, जिसे हम R से डिनोट कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनकी लगने वाला जो अमाउंट फोर्स है वो क्या है। हम पहले देख के आ चुके हैं कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है, दोनों लाइक चार्ज पार्टिकल हैं तो वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, यानी कि फोर्स ऑन B ड्यू टू A इक्वल टू फोर्स ऑन A ड्यू टू B। मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करूं तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं इन वेक्टर फॉर्म में, किसी भी एक मैग्नीट्यूड को हम क्या बोल देते हैं, नेगेटिव, डायरेक्ट नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। चलेगा, तो फोर्स निकालते हैं हम सेकंड चार्ज को निकालते हैं फर्स्ट की वजह से। वी फाइंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी कि F21 इक्वल टू अमाउंट होगा K Q1 Q2 बाई सेपरेशन का स्क्वायर। सेपरेशन यानी कि R बोला हूं मैं, R स्क्वायर। चलेगा, ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आया। बट अगर मैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखता हूं तो क्या इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं। F21 वेक्टर फॉर्म क्या होगा जी, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इट इज N मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेक्टर R कैप। अब हमें ये R कैप फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा। तो R कैप क्या होता है, R कैप होगा हमारे पास वेक्टर ऑफ R डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R, ये होता है। चलेगा, अब R वेक्टर देखते हैं। R वेक्टर हम कैसे निकालें, हम R वेक्टर को वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ से निकालेंगे। अब वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, ट्रायंगल लॉ, इसमें क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं और अदर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी B, अब उसको हम कनेक्ट करते हैं कहां से, A से। तो A का जो हेड है वो B के टेल से कनेक्ट करते हैं, B वेक्टर की टेल से कनेक्ट करते हैं। तो A वेक्टर का टेल है, A वेक्टर के टेल से B वेक्टर के हेड तक का जो सेपरेशन होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, जिसको हम C वेक्टर बोलते थे। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आता है हमारे पास वो क्या होता था, C वेक्टर इक्वल टू इन दोनों का एडिशन, यानी कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब यही क्या तीनों वेक्टर हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। अगर हम
सेकंड चार्ज पार्टिकल फोर्स निकाल रहे हैं तो उसका डायरेक्शन क्या ये होगा कि आउटवर्ड, यानी कि इस पॉइंट पे ये होगा। तो यहाँ पे 3 वेक्टर क्वांटिटी दिखाई दी थी जिसका टेल टू हेड, हेड टू टेल कनेक्टेड है, उसको देख लेते हैं। क्या ध्यान दीजिए, हमारे पास इसमें एक तो आर वेक्टर ये रहा, r1 वेक्टर जिसका हेड क्या आर वेक्टर के टेल से कनेक्टेड है, क्या ये आर वेक्टर का टेल से कनेक्टेड है। तो यहां से लेके यहां तक जो सेपरेशन होगा, जो r2 होगा वह इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। यानी मैं बोल सकता हूं यहां से कि r2 वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस r, और हमें क्या चाहिए, r चाहिए। तो r वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, तो इसको यहां रख देते हैं। यहां से देखते हैं, यानी कि F21 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इट इज R कैप की जगह R वेक्टर। R वेक्टर का अमाउंट कितना आ रहा है हमारे पास, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाई, हमें केवल मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सिंपल R2 माइनस R1। अब ध्यान दो ये जो R है इसका अमाउंट भी क्या होगा, वही सेम R2 माइनस R1 का स्क्वायर। तो फाइनली कितना हो जाएगा हमारे पास, F21 वेक्टर फॉर्म K Q1 Q2 बाई स्क्वायर और 1, यानी कि R2 माइनस R1 का क्यूब एंड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, इसके अकॉर्डिंग हम फोर्स निकालते हैं। चलिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ से जो अमाउंट आया है F21 वेक्टर फॉर्म में, उसको मैं 21 यानी कि B ड्यू टू A, हाँ ये रहा, यानी कि ये वाला अमाउंट ये होगा F21। ये किसके अपोजिट होगा, इसके लगने वाले किस पर, फर्स्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स के अपोजिट में होगा। यानी कि मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, माइनस F12 बोल सकता हूँ इजी, बात तो सेम। यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। चलेगा, ये था हमारे पास वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ का। अब इससे सिंपल एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जो Q1 चार्ज पार्टिकल है उसका अमाउंट 3 माइक्रोकूलम एंड Q2 का अमाउंट 4 माइक्रोकूलम, एंड इसका जो पोजीशन है वह 1 4 है, एंड अदर चार्ज पार्टिकल है Q2, उसका पोजीशन में कोई 5 1 बोल देता हूँ, एक Q2 B पॉइंट पर। चलिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम फोर्स निकालते हैं कहाँ पर, सेकंड चार्ज पार्टिकल पर फर्स्ट की वजह से, अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग दोनों पॉजिटिव का आउटवर्ड होगा। चलिए, सबसे पोजीशन देखते हैं। हमारे पास इसमें जो R1 है, R1 का अमाउंट दिया हुआ है हमारे पास कितना, मैं इसको 1 प्लस 1 IK प्लस 4 JK बोल सकता हूँ, एंड जो R2 है उसका 5 IK प्लस 1 JK। चलिए, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला वही है, क्या है, B ऑन A वेक्टर फॉर्म में K Q1 Q2 बाय R का क्यूब एंड R2 माइनस R1 मोड में। चलिए, तो हमें इसमें सबसे पहले तो R2 माइनस R1 चाहिए और मैग्नीट्यूड ऑफ R चाहिए। तो देखते हैं, यानी कि R2 माइनस R1 जो होगा उसका अमाउंट कितना हमारे पास
5i प्लस 1j माइनस 1i प्लस 4j, यानी कि इसका अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 4i माइनस 3j। ये तो हमारे पास R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म में। चलिए अब मैं रिजल्टेंट देखूं इनका, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। इसका रिजल्टेंट होगा R इक्वल टू, हाँ इन्हीं का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर रूट ओवर, यानी कि ये 5। चलिए ये तो हमारे पास अमाउंट आ चुका है। इस अमाउंट को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, यानी कि के Q1 Q2 का अमाउंट अभी रख देंगे। यहाँ से हमारे पास R2 माइनस R1 कितना आया, 4i प्लस माइनस 3j डिवाइड बाई सेपरेशन कितना 5, यानी कि 5 का क्यूब। ये तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड होगा, वो होगा हमारे पास के का अमाउंट 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 का अमाउंट दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम, 12 इंटू 10⁻⁻6 हो चुका है, डिवाइड बाई 4i माइनस 3j 125। ये तो हमारे पास क्या आया, फोर्स आया वेक्टर फॉर्म में। हमको इसको ऐसे कैलकुलेट करना है। अगर हम सिंपल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, सिंपल मैग्नीट्यूड के बारे में, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो वेक्टर फॉर्म में आया है। इसका अगर सिंपल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो, सिंपल ओनली विदाउट वेक्टर, यानी कि वही के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर की फॉर्म से, यानी के का अमाउंट 9 इंटू 10⁻9 इंटू अमाउंट, चार्ज का अमाउंट वही आएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में, यानी कि 12 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब बीच का सेपरेशन हमने कितना निकाला, 5, यानी कि 5 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 12, इसको मैं 3 कर देता हूँ, 12 डिवाइड बाई 25। ये मैग्नीट्यूड आएगा। अगर डायरेक्शन के साथ आएगा तो ये वाला, इसको सोल्व करेगा तो यहाँ से अमाउंट आ जाएगा इतना। इसी को हम एक और क्वेश्चन से देखते हैं, जिसको हम, ये तो हमारे पास 2D में था, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 3D में लेते हैं, यानी कि उसमें हमारे पास एक्स वाई के साथ साथ जेड का अमाउंट भी आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम 5 माइक्रोकूलम कर देते हैं और इनका जो अमाउंट है वो चेंज कर देते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम जेड का अमाउंट भी प्लेस करें तो चलेगा, इसको हम इस फॉर्म से निकालते हैं। तो वही सबसे पहले हमें आर वेक्टर निकालना है। तो चार्ज पार्टिकल का अमाउंट दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा
हमारे पास जो O2A है वो तो क्या है Q1 का पोजीशन ऑफ Q1, जिसको मैं R1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इसका जो अमाउंट होगा वो क्या होगा 5i प्लस 3j प्लस 1k। और O2B है वह पोजीशन ऑफ Q2 है, जिसे हम R2 से डिनोट करते हैं वेक्टर फॉर्म में। इसका जो पोजीशन है वह i प्लस 3j प्लस 2k। चलिए, तो सबसे पहले हम R फाइंड आउट कर लेते हैं। R कितना होगा, क्या R को मैं 2 1 बोल सकता हूँ, यानी कि R2 माइनस R1। तो इसका जो अमाउंट होगा वो होगा हमारे पास इनके पोजीशन को हम इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि इसको तो मैं बोल देता हूँ 1 3 2 1 3 2, इसको बोलते हैं 5 3 1 5 3 1। तो यहाँ से हमारे पास O2A है, O2A वो तो Q1 है, तो ये R1, तो इसका अमाउंट यानी कि मैं इसको कर देता हूँ R2, इसको कर देता हूँ Q2, और ये हमारे पास B तक और ये A तक, ऐसा करते हैं। चलिएगा, तो हमारे पास हो चुका है 5 माइनस 1i प्लस 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 जीरो हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही देखते हैं। जैसे कि हम इसी में चेंज कर देते थोड़ा बहुत। हमारे पास जो Q2, पहले तो पोजीशन देखते हैं। इनका पोजीशन हम 3D फॉर्म में ले लेते हैं, यानी कि एक्स वाई के साथ साथ जेड का अमाउंट भी जेड डायरेक्शन में। ये जो Q1 चार्ज पार्टिकल है इसका जो पोजीशन है वो उसको मैं 1 3 और 2 बोल देता हूँ, और जो Q2 चार्ज पार्टिकल है उसका अमाउंट पोजीशन 3 5 एंड 1 बोल देते हैं। चलिए, और जो Q2 अमाउंट है उसको भी हम चेंज कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं, 5 माइक्रो कूलम। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें इनका सेपरेशन फाइंड आउट करना है। सेपरेशन क्या होगा, और सेपरेशन निकालने का जरूरी है सब R2 और R1, यानी कि जो O2A है और जो पास क्या है R1, यानी पोजीशन ऑफ Q1, पोजीशन ऑफ Q1 चार्ज पार्टिकल, जिसका जो अमाउंट R1 होगा वो किसके बराबर होगा 1i प्लस 3j प्लस 2k वेक्टर फॉर्म में। सिमिलरली O2B है वो क्या है हमारे पास सेकंड पोजीशन है, पोजीशन ऑफ Q2 चार्ज पार्टिकल, जिसको मैं R2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो वेक्टर फॉर्म में होगा हमारे पास उसका अमाउंट कितना है 3i प्लस 5j प्लस 1k। चलिएगा, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है किसका, दोनों चार्ज पार्टिकल का। इसको मैं R वेक्टर से रिप्रेजेंट करके आए हैं, तो हम इसको पोजीशन ऑफ R21 बोल दूं,
कितना हो जाएगा हमारे पास R2 माइनस R1 वेक्टर फॉर्म में। तो इसका जो अमाउंट होगा वो कितना होगा हमारे पास 3i प्लस 5j प्लस k माइनस i प्लस 3j प्लस 2k। तो इसका जो अमाउंट होगा हमारे पास R21 वेक्टर फॉर्म में वो होगा हमारे पास 2i प्लस 2i माइनस k। ये तो आ चुका हमारे पास वेक्टर फॉर्म में। चलेगा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड 2 1 का। तो इन सब का स्क्वायर रूट ओवर ले लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये तो आ जाएगा हमारे पास कितना 3, इसका अमाउंट 3 आ जाएगा हमारे पास। चलिए, अब ये अमाउंट हम 4 पुट पुट कर देते हैं, यानी कि फोर्स ऑन हमें बी निकालना है ड्यू टू ए, इसका अमाउंट वही k q1 q2 बाई R2 माइनस R1 का क्यूब, या यहाँ से स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर मल्टीप्लाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइड बाई R2 माइनस R1 वन टाइम और था, ओनली मैग्नीट्यूड है। तो ध्यान दीजिएगा, अमाउंट पुट करते हैं, k का अमाउंट वही 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, q1 q2 3 इंटू 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12। डिवाइड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई वेक्टर फॉर्म में रखेंगे पहले, यानी कि 2i प्लस 2j माइनस k, एंड इसका मैग्नीट्यूड यानी कि 3। तो कट रहा है कुछ, कैंसिल हो जाएगा, देन फाइनल मेरे पास फोर्स बचेगा यहाँ से 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 2i प्लस 2j माइनस k। ये तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आया है। अगर हम सिंपल मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। अच्छा ध्यान दीजिए, जो अमाउंट आ रहा है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, यानी कि इस वाले सेकेंड चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स आ रहा है उतना ही अमाउंट का जो फोर्स है वो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल में आएगा, तो यही अप्लाई करेगा। बट मैग्नीट्यूड ये है, बट जो डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा, यानी कि इसमें क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसमें इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फोर्स ऑन बी ए इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी बटे नेगेटिव में, मैग्नीट्यूड सेम होगा और नेगेटिव साइन क्या होगा, एक का अपोजिट होगा। चलेगा, ये तो हमारे पास आया वेक्टर फॉर्म में। तो सिंपल मैग्नीट्यूड निकाला है, सिंपल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, तो कितना आता है देखते हैं विदाउट वेक्टर फॉर्म। यानी कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कितना वही k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 सोल्व करने के बाद और आर स्क्वायर बी का सेपरेशन कितना अभी हमने निकाला, कितना था 3, यानी कि 9 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए आ जाएगा हमारे पास सिंपल मैग्नीट्यूड 10 रेज़ टू पावर माइनस 3, ये सिंपल मैग्नीट्यूड और एक वेक्टर के साथ। चलिए, तो इतना सा आपको समझ में आएगा वेक्टर फॉर्म में। अभी इसी से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे।